वर्षों बाद अयोध्या के राम मंदिर में हमारे भगवान श्री राम का होगा निवास। आज पूरे भारतवर्ष में एक ही महोत्सव की खुशी हर राम भक्तों में छाई हुई है। वो है अयोध्या में अकल्पनीय अभूतपूर्व बना हुआ राम मंदिर। इस पल को पाने के लिए वर्षों बीत गए, परंतु हमारी पीढ़ी का परम सौभाग्य है कि हम 22 जनवरी 2024 के दिन भगवान रामलला की होने वाले मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में साक्षीभूत होकर हमको इसमें प्रतिनिधित्व करने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त होगा। हम जानते हैं कि भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईस्वी सन पूर्व में चैत्र मास की नवमी के दिन अयोध्या में हुआ था और 2003 में पुरातात्विक विभागों के सर्वेक्षण में अयोध्या में जहां बाबरी मस्जिद बनी थी, वहां दबे हुए खंबे, शिव मंदिर का अवशेष आदि मिलने के बाद 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित ढांचे के संबंध में ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए वहां राम जन्मभूमि होने का न्यायाधीशों ने सर्वानुमति से फैसला सुनाया। बाद में इस्लामिक नेता सर्वोच्च अदालत में योग्य न्याय के लिए गए तो 9 वर्ष के बाद 2019 में भारत के सर्वोच्च अदालत ने मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए जमीन का अलग टुकड़ा देने की नोंद कर वहां हिंदू मंदिर यानी कि राम मंदिर का अवशेष मिलने के कारण यह भूमि हिंदुओं की है, ऐसा स्पष्ट रिपोर्ट दिया। तब से खुद सरकार ने वहां राम मंदिर स्थापित करने का संकल्प लिया और 5 अगस्त 2020 में शिलान्यास भी कर दिया और सोमपुरा परिवार द्वारा हिंदू मंदिर वास्तुकला और नागर शैली अनुरूप 2.7 एकड़ जमीन में 57,400 वर्ग फुट के निर्मित क्षेत्र में वास्तु निर्माण का प्रारंभ किया और हम सभी के दिल में खुशियों की बारिश स्वरूप हर घर और हर दिल में दीप प्रागट्य और दीपावली का अवसर स्वरूप 22 जनवरी 2024 के मध्याह्न सृष्टि के साक्षात देव भगवान रामलला फिर से भारत भूमि में निवास करने हेतु आगमन करेंगे। इस रामलला के मंदिर की कुल लंबाई 360 फीट और चौड़ाई 235 फीट, शिखर सहित ऊंचाई 161 फीट, 3 मंजिलों 20-20 फीट के भूतल में 160 स्तंभ, प्रथम तल में 132 स्तंभ, दूसरी मंजिल में 74 स्तंभ, चबूतरे एवं मंडपे 5 और कुल द्वार 12 हो गए। पुरातत्व विभाग द्वारा मस्जिद की जगह पर सर्वेक्षण करते हुए वहां मंदिर के अवशेष जो मिले थे, इसके बारे में हम भी कह सकते हैं कि रामायण के अनुसार राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। वाल्मीकि रामायण में बताया है कि सरयू तट पर भव्य समृद्धि वाला एक सुंदर नगर था। वहां पर हर घर राजमहल जैसा सुशोभित था। यह महापुरी 12 जोजन यानी के 96 मील चौड़ी थी। इंद्र की अमरावती की तरह महाराजा दशरथ ने इस पुरी को सजाया था। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजड़ सी हो गई थी, लेकिन राम की जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनः निर्माण कराया, जो सूर्यवंश के 44 पीढ़ियों तक आखिरी राजा बृहद्दल, जो महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के हाथों मारा गया था, तब तक वो नगरी सज्ज थी, लेकिन बाद में वो उजड़ हो गई। परंतु राम जन्मभूमि का अवसर फिर भी बना रहा, क्योंकि इसके बाद उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ईसा के करीबन 100 वर्ष पूर्व आखेट करते करते अयोध्या पहुंचे तो वहां की भूमि में उन्होंने चमत्कार देखा और खोज की तो वहां की अवध भूमि का एहसास हुआ और संतों की कृपा दृष्टि से वहां
काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभ वाले भव्य राम मंदिर के साथ सरोवर, कूप, महल भी बनवाए। बाद में 11वीं शताब्दी में कनौज नरेश जयचंद ने विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेख उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध में जयचंद की मृत्यु के बाद भारतवर्ष पर आक्रमण हुआ, मूर्तियां तोड़ने का कार्य किया, परंतु राम मंदिर को तोड़ने में वो सफल नहीं हुए। 14वीं शताब्दी तक वो राम मंदिर बचा रहा और इतिहास कहता है कि 16वीं शताब्दी में बाबर ने पूरे उत्तर भारत के मंदिरों पर आक्रमण की श्रृंखला कर दी। 1528 में मुगल बादशाह बाबर के सीप-हसालार मील बाकी ने मंदिर गिराकर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि यह जगह भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और यह प्राचीन मंदिर था और बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबज के नीचे भगवान राम का जन्म स्थान था। परंतु 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाज़त दी गई। बाद में 23 दिसंबर 1949 में जब मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां मिली तब विवाद ज़्यादा हुआ। तब मुस्लिम समाज किसी ने मूर्तियां लाकर रखी होने का मत रखा, परंतु इस विवाद को शांत करने के लिए वहां ताला लगवा दिया। 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में रामलला की पूजा की इजाजत और वहां राम मूर्ति रखने की अर्जी दाखिल हुई, परंतु 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित मूर्तियां हटाने की अर्जी दाखिल की। बाद में 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी रखकर वहां मंदिर बनाने का प्रयास किया। 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 में वहां हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त देते हुए इस ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश किया। बाद में 6 दिसंबर 1992 में वीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने इस विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़के जिसमें कई लोग मारे गए। 2002 में हिंदू कार्यकर्ता को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगवा दी, कई लोग इसमें भी मारे गए। साल 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सुन्नी वक्फ बोर्ड और रामलला विराजमान एवं निर्मोही अखाड़ा के बीच 3-3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया, जिसको 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाई। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल किए। बाद में 8 मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 8 सप्ताह में कार्यवाही समाप्त करने का आदेश कर मध्यस्थता के लिए भेज दिया। 1 अगस्त 2019 को मध्यस्थता पैनल के रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। बाद में 6 अगस्त 2019 से रोजाना सुनवाई शुरू हुई, जो 16 अक्टूबर 2019 में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा, जो 2 नवंबर 2019 में 5 जजों की सुप्रीम कोर्ट ने 2.77 एकड़ विवादित जमीन पर भगवान श्री राम की जन्मभूमि होने का मत रखकर हिंदू पक्ष को वो जमीन देने का और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश किया। 25 मार्च 2020 में तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकालकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुआ। बाद में 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू हुआ और हम सभी
जिसका बेखूबी से इंतजार कर रहे थे, ऐसा भव्य राम मंदिर राम जन्मभूमि के स्थल पर 22 दिसंबर 2024 को विशिष्ट रूप से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर एक बार फिर हमारे भारत भूमि में भगवान श्री राम का साक्षात्कार होगा।